नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 11। पाठ का नाम है पुष्पोत्सवः। पुष्पोत्सवः शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुष्प जमा उत्सव। पुष्पोत्सवः शब्द का अर्थ है फूलों का उत्सव, यानी कि फूलों का त्योहार। उत्सव प्रियः भारत देशः। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय। उत्सव प्रिय अर्थात त्योहारों को पसंद करने वाला। हमारे देश में सभी त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, इसीलिए भारत देश को क्या कहा गया है? उत्सव प्रिय। अत्र यहाँ, कुत्रचित कहीं, शस्योत्सवः भवति। शस्य जमा उत्सवः, फसलों का उत्सव। यहाँ पर कहीं फसलों का उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? फसल की कटाई पर। तो कहीं पर फसलों का उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित पशुत्सवः भवति, कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित कहीं धार्मिक उत्सवः भवति, धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च और कहीं यानोत्सवः, कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव, इनमें ही, अन्यतमः अस्ति पुष्पोत्सवः। इन सभी उत्सवों में सबसे अन्यतम, अन्यतम अर्थात सबसे प्रमुख, सबसे खास कौन सा उत्सव है? पुष्पोत्सव सबसे खास है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। अयम यह, फूल वालों की सैर इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध है। इस अनुच्छेद में आपको बताया गया है कि हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों में, सभी उत्सवों में सबसे प्रमुख है पुष्पोत्सव, जो कि फूल वालों की सैर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये त्योहार कब और कहाँ मनाया जाता है? दिहल्याः मेहरौली क्षेत्रे, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, अक्टूबर माह से, अक्टूबर के महीने में, अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। दिल्ली में अक्टूबर के महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र वहाँ, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुत तरह के फूल दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के फूल दिखाई देते हैं। परम लेकिन, प्रमुखम आकर्षणम तु, प्रमुख आकर्षण तो, सबसे बड़ा आकर्षण कौन सा होता है? पुष्प निर्मितानि व्यजनानि अस्ति, फूलों से बने हुए पंखे। इस उत्सव में बहुत से फूल दिखाई देते हैं जो कि बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख आकर्षण कौन सा है? फूलों से बने हुए पंखे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जनाः लोग, एतानी ये, पुष्प व्यजनानी फूलों के पंखे, योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में, बख्तियार काकी की समाधि पर, अर्पयंती चढ़ाते हैं। लोग ये पंखे कहाँ चढ़ाते हैं? योग माया मंदिर में, जो बख्तियार काकी की समाधि है वहां पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पहि निर्मितानि, केचन कुछ, पाटल पुष्पहि निर्मितानि गुलाब के फूलों से बने हुए, केचन कर्णिकार पुष्पहि कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य जपा कुसुमहि अन्य गुड़हल के फूलों से, अपरे मल्लिका पुष्पः दूसरे चमेली के फूलों से, इतरे च और कोई गेंदा पुष्प ही निर्मितानी गेंदा के फूलों से बने हुए व्यजनानी पंखे नयंती ले जाते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग या तो गुलाब के फूलों से बने हुए या फिर कनेर, गुड़हल या चमेली के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सवः, ये उत्सव कितने दिन तक चलता है? दिवस त्रयम यावत प्रचलति, दिवस त्रयम यावत 3 दिन तक प्रचलति चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, इन 3 दिनों में क्या क्या होता है? पतंगा नाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, विविधाः क्रीडाः, अनेक खेल, मल्ल युद्धम च अपि, और कुश्ती भी प्रचलति चलती है। मल्ल युद्धम अर्थात कुश्ती। तो इन 3 दिनों में क्या क्या होता है? पतंगे उड़ाई जाती हैं, बहुत तरह तरह के खेल होते हैं और साथ में कुश्ती भी चलती है। विगतेभ्य 20 वर्षेभ्य पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्य पिछले, 20 वर्षेभ्य 200 वर्षों से,
पुष्पोत्सवः पुष्पोत्सव जनान लोगों को आनंदयति आनंद देता आ रहा है। पिछले 200 सालों से यह त्योहार मनाया जाता रहा है। मध्य बीच में इयम परंपरा ये परंपरा स्थगिता आसीत स्थगित थी, रोक दी गई थी कुछ समय के लिए। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आजादी मिलने के बाद इयम मनोहारिणी परंपरा ये सुंदर परंपरा पुनः समारब्धा फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सवः फूलों का उत्सव अद्यापि आज भी स उल्लासम उल्लास के साथ स उत्साहम च और उत्साह के साथ प्रचलति चलता है। तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। अब देखते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरो। नीचे आपको सप्तमी विभक्ति के कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, मंदिरे अर्थात मंदिर में, ठीक है। तो मंदिर का बना मंदिरे, तो अवसर का क्या बनेगा अवसरे। मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, अवसरे अवसरयोः अवसरेषु। फिर स्थले स्थलयोः स्थलेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु, व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ब्रैकेट में, कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। भाग क देखिए, बहवः उत्सवाः भवन्ति। बहुत से उत्सव होते हैं। कहाँ होते हैं? भारत में। भारत में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण में पर पे, तो यहाँ पर कौन से शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है? भारतम में या भारते में? भारते। भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। ख, मीनाः वसन्ति। मछलियां रहती हैं। कहाँ रहती हैं? सरोवर में, तालाब में। सप्तमी विभक्ति वाला शब्द आपको देखना है, सरोवरे, ठीक है। ग, जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति। लोग फूल अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। कहाँ चढ़ाते हैं? मंदिर में। फिर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति वाला शब्द आएगा मंदिरे। खगाः निवसन्ति। पक्षी रहते हैं। पक्षी किस में रहते हैं? घोंसलों में। तो यहाँ पर क्या आएगा? नीडेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति। छात्र प्रयोग करते हैं। छात्र कहाँ पर प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है और इसके रूप किसकी तरह चलेंगे? लता की तरह। तो सप्तमी विभक्ति लता शब्द क्या बनता है? लतायाम। यहाँ पर क्या आएगा? प्रयोगशालायाम। अगला, पुष्पाणि विकसन्ति। फूल खिलते हैं। कहाँ खिलते हैं? बगीचे में। यहाँ क्या आना चाहिए? उद्याने। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे शब्दों को मिलाकर सार्थक वाक्य बनाओ, ठीक है। सार्थक का अर्थ है कि जिस वाक्य का कोई अर्थ हो। पहले हम कर्ता और क्रिया को देखेंगे, यानी कि पहले और तीसरे कॉलम को देखेंगे। पहले कॉलम में पहला शब्द कौन सा है? वानराः, बंदर। तो बंदर क्या करेंगे? तीसरे कॉलम में से हम देखेंगे बंदर क्या करेंगे। अंतिम शब्द है कूर्दन्ति। बंदर कूदते हैं। बंदर कहाँ पर कूदते हैं? वृक्षेषु। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। बंदर पेड़ों पर कूदते हैं। दूसरा, सिंहाः शेर। शेर क्या करते हैं? गर्जन्ति, दहाड़ते हैं। कहाँ दहाड़ते हैं? जंगल में। तो पहला शब्द कौन सा दिया हुआ है दूसरे कॉलम में? वनेषु। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। फिर मयूराः मोर। मोर क्या करते हैं? नृत्यन्ति, नाचते हैं। कहाँ पर? उद्याने, बगीचे में। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। मत्स्याः मछलियां क्या करती हैं? तरन्ति, तैरती हैं। कहाँ तैरती हैं? जले। मत्स्याः जले तरन्ति। मछलियां पानी में तैरती हैं। और अंतिम, खगाः पक्षी क्या करते हैं? उत्पतन्ति, उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? आकाशे। खगाः आकाशे उत्पतन्ति। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क,
जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखे कहाँ पर चढ़ाते हैं। अभी हमने पाठ में पढ़ा था कि योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि में लोग फूलों के पंखे चढ़ाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। ख पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है। कब होता है, अक्टूबर के महीने में। क्या लिखेंगे हम, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। ग अस्माकं भारत देश कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है। कीदृशः अर्थात कैसा। 5 की पहली पंक्ति में ही इसका उत्तर था, हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। तो हम लिखेंगे अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। घ पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। तो हम लिखेंगे पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। अंतिम मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति। मेहरौली में किसका मंदिर है और किसकी समाधि है। मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति। मेहरौली में योग माया मंदिर है और बख्तियार काकी समाधि स्थल है। 5वां प्रश्न देखिए, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर आपको वाक्य भरने हैं। उदाहरण देखिए, सरोवरे मीनाः तरन्ति। तालाब में मछलियां तैरती हैं। तो यहाँ पर सरोवर शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाई है। जहां पर भी में, पर या पे शब्द आएगा, तालाब में, पेड़ पर, पेड़ पे, तो वहां पर हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, सप्तमी विभक्ति। कच्छपाः भ्रमन्ति। कछुए घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, तडाग में। तो तडाग का क्या बनेगा, तडागे। सैनिकाः सन्ति। सैनिक हैं। कहाँ हैं, शिविर में। शिविर का बनेगा शिविरे। यानानि चलन्ति। यान चलते हैं। कहाँ चलते हैं, राजमार्ग पर। तो राजमार्ग का क्या बनेगा, राजमार्गे। रत्नानि सन्ति। रत्न है। कहाँ पर है, धरा पर। धरा यानी पृथ्वी। अब यहाँ पर धरा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके रूप लता की तरह चलेंगे। सप्तमी में लता का बनता है लतायाम, तो धरा का बनेगा धरायाम। बालाः क्रीडन्ति। बच्चे खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्रे। खेल के मैदान में। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। पहला देखिए, वयम पठामः। हम पढ़ते हैं। तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। वयम विद्यालये पठामः। जनाः भ्रमन्ति। लोग घूमते हैं। लोग कहाँ घूमते हैं, बगीचे में। तो क्या आएगा, उद्यानेषु। बगीचों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। नौकाः सन्ति। नौका है, नाव है। कहाँ पर है, गंगा में, गंगायाम। भ्रमराः गुंजन्ति। भंवरे गूंजते हैं। भंवरे कहाँ पे गूंजते हैं, पुष्पेषु। फूलों में। और अंतिम, फलानि पक्वानि सन्ति। फल पके हुए हैं। कहाँ पके हुए हैं, वृक्षयोः। पेड़ों पर। ठीक है, तो इसी के साथ ही इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगली कक्षा में।